यह वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आज की इस डिजिटल युग में नई नई टेक्नोलॉजी एआई डेवलप हो रहा है जिसकी आम किसान तक को कुछ भनक तक नहीं है। और ऐसे स्टेज में इंडिया बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन किसान गरीब क्यों है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पैसों की, यानी कि किस प्रकार से अधिक पैसे कमा करके हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन इसका मेन रीज़न यह है कि अमीर तो सब बनना चाहते हैं और कैसे बना यह भी जानना चाहते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि गरीब किस कारण से यह कोई देखना और सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पकड़ पाओगे तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हो। तो किसान के गरीब रहने के हम महज कुछ ऐसे रीज़न भी बताएंगे जिसका अंदाजा अभी तक 90% किसान को मालूम भी नहीं है। किसान के गरीब रहने के कारण के बारे में जानने से पहले आपको एक फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया की जो 95% दौलत है वो मात्र 5% लोगों के पास है, और जो बची हुई 5% दौलत वो 95% लोगों के पास है। ऐसा क्यों है? कुछ लोगों के पास अपूत संपदा है, लेकिन कुछ लोग यूँ पैसे की कमियों से और समस्या से जूझ रहे हैं। सबके दो हाथ और दो पैर है, लेकिन सारा का सारा खेल माइंडसेट का होता है यहाँ पर। क्योंकि आप क्या सोचते हो, आपका हर एक विचार एक बीज है। अगर आप घटिया बीज बोते हो तो शानदार फसल की उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले रीज़न की बात करें गरीब रहने के किसान के, तो वो सबसे पहला जो किसान को भारी पड़ती है वो है महंगाई दर। महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट, जो कि लगातार इसका ग्राफ ऊपर ही चलता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार एवरेज इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ रहा है पूरे साल का, तो मानकर आंकड़ों में तो सिर्फ महज 8 से 9% हर साल महंगाई दर बढ़ रहा है। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 7 से 8% एवरेज बढ़ रहा है। लेकिन जो हमारे महज हम जो दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली चीज़ें उनमें भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। जैसे कि पेट्रोल डीजल की बात करें तो इनमें एक साल में लगभग 20 से 25% इनकी महंगाई दर बढ़ी है। उदाहरण की बात करें तो अगर मानकर चले आपने कोई वस्तु खरीदी है इस साल 1 लाख रुपए में, जो वस्तु खरीदी, अगर आप उसी वस्तु को अगले साल लेने जाओगे तो 20% की भी ग्रोथ देखने को मिली। तो वही वस्तु अगर आप अगले साल लेते हो तो 1,20,000 में वही वस्तु आपको देखने को मिलेगी। उससे अगले साल लेने जाओ तो वही वस्तु आपको 1,40,000 में देखने को मिलेगी। इसके ही विपरीत बात आती है किसान की फसल की। तो जैसे गेहूं की फसल की बात करें तो अगर हमारा गेहूं अब की बार 2,000 बिक रहा है, लेकिन अगले साल की बात करें तो वही 2,000 अगर सरकार चाहकर भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2,100 रुपये कर देती है, तो भी मात्र उस गेहूं में वृद्धि साल दर उसकी महंगाई दर में मात्र 2,100 रुपये करती है, तो सिर्फ 5% की ग्रोथ देखने को मिलती है। और वहीं पर महंगाई दर की एवरेज की बात करें तो 10% भी बढ़ती है, तो 5% हम नुकसान में जा रहे हैं। अगर हमारे गेहूँ अगर 1,00,000 रुपये के भी होते हैं तो भी 5% हमें 5,000 95,000 रुपये के ही वो देखने को मिलेंगे महंगाई दर के हिसाब से, यूँ मान कर चले तो। इससे किसान गरीब से गरीब होता जा रहा है, कुछ तो इन्फ्लेशन रेट की वजह से। महंगाई दर को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन अब दूसरे रीज़न की बात करें तो किसान के पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होने की वजह से भी किसान गरीब है। क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होने की वजह से कुछ किसानों के पास पैसे होते हैं, जैसे कि मान कर चले किस किसान के पास 1,00,000 रुपये हैं, वो कहीं पर भी सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करता है अपने पैसे को और वहीं पर रखे रहता है, तो वो पैसा दर साल वो अपनी वैल्यू को ख़त्म करता चला जाता है। और वैसे ही आपको पैसे से पैसे कमाना भी सीखना होगा, क्योंकि अगर आपके पास 1,00,000 रुपये और आपको उसी को अगले साल तक अपने ही घर में पड़े रखते हो तो पैसा अपनी वैल्यू डाउन करता जाएगा, क्योंकि महंगाई दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे ही 10% बढ़ रही है, तो अगर आप उसी सामान को 1,00,000 रुपये में ले रहे हो और अगले साल लेने जाओगे तो 1,10,000 लगेंगे, और वहीं पर भी आपकी वैल्यू 10,000 रुपये एक साल के अंदर वैल्यू डाउन कर देगा। इसलिए आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और आपको साथ ही साथ पैसों से पैसा कमाना भी सीखना होगा। अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना, कहाँ पर आपको अच्छी रिटर्न मिल सके, तो वो सारे अगर आप जानना चाहते हो फाइनेंशियल एजुकेशन किस प्रकार से किसान सीख सकता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपके लिए पूरा नया डिटेल में वीडियो बनाएंगे फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। और चौथा रीज़न ये है कि सिर्फ खेती करना, किसान खेती के साथ कोई अन्य बिजनेस नहीं करना, जिसकी वजह से सिर्फ खेती के भरोसे जो किसान भाई रहते हैं वो घाटे में चले जाते हैं। आपको खेती के साथ साथ नए नए बिजनेस भी करना होगा, जिससे आप अपना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। पांचवें रीज़न की बात करें तो अपने टाइम की वैल्यू करें, बिना काम के टाइम पास नहीं करें, क्योंकि खाली टाइम में नई नई स्किल सीखकर आप नए नए बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि आज का इंडिया डिजिटल बन चुका है पूरी तरह से, बहुत ही खतरनाक तरीके से एआई डेवलप हो रहा है। क्योंकि एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत लोगों की जॉब छीनेगा और नई नई स्किल
होगी आपके पास तभी आप इंडिया में ग्रो कर पाओगे, नहीं तो आप गरीब से और गरीब होते चले जाओगे। इसलिए आपको नई नई स्किल सीखना बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है जिसके ज़रिए भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो, जो कि आज के इस युग में कमा रहे हैं, क्योंकि आज का ये युग डिजिटल युग है। इसमें कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। बस मेरी इस वीडियो की सब लास्ट बात यह रहने वाली है कि हमने जो इस वीडियो में बताई वो अगर जानकारी बहुत से किसान भाइयों को मजाक लगेगी, लेकिन लगनी भी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से दुनिया की 95% दौलत सिर्फ 5% लोगों के पास है, और 5% दौलत 95% लोगों के पास। तो आपको फैसला यह लेना है कि आपको 5% में आता ना है या फिर 95% में। तो आपको वीडियो कैसा लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके अपने अन्य किसान दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।